मंगल मूरति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। त्रिलोक पावन विश्व वंदनीय सद्गुरुओं के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग सभा में उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभावों तथा परम आदरणीय पूजनीय साधनशीला भक्तिमती माता एवं बहनों तथा धर्म मंच पर विराजमान पूज साधु चरण, सबों के चरणों में दास का नमन है और साथ साथ एक निवेदन भी है। एक बार हम लोग सद्गुरु महाराज का जयकार करें। देखिए 3 काल होता है, तीनों काल में हम लोगों का जय हो जाए, इसी वास्ते 3 बार हम लोग सद्गुरु महाराज का जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए एक बाबा से हम पूछे, बाबा तियर का क्या मतलब होता है? तियर, तियर का क्या मतलब? कुंवर बाबा थे गौची लिख कहा जो होता है बीहर वही कहलाता है तियर। तियर होता है बड़ा बीहर ना। तो देखिए बीहर वाला काम यहाँ के लोग किए न 83 में न, यहाँ तियर लोग कहते 83। हाँ, बीहर वाला काम यही है। दुनिया में सबसे अभिष्ट काम यदि है तो वह सत्संग है। कितना अभिष्ट है काम, बिना बुलाए देवी देवता लोग वहाँ पहुँचते हैं। जहाँ हो तो हरि नाम उचारा, सकल तीरथ वहाँ पगधारा। देखिए गुरु सेवी बाबा कहते थे कि गुरु महाराज का सत्संग का समय लिए 2 दिन का। सतलोकवासी सिरधर बाबा धरारा आश्रम 2 दिन का समय। तो प्रथम दिन का प्रथम पाली प्रातःकालीन, जैसे कल शुरू हुआ तो प्रातःकालीन का सत्संग हुआ। प्रथम बैठक प्रथम दिन का ही गुरु महाराज आसन पर आके विराजमान हुए और दाहिने तरफ बैठे हैं कौन? सतलोकवासी सिरधर बाबा। बाएं तरफ संत शिव जी महाराज सब बैठे और गुरु महाराज आसन पर विराजमान हुए। सत्संगी का जो संख्या था पंडाल में कितना? 4 हिस्सा पंडाल में से 1 हिस्सा सत्संगी लोग थे। 3 हिस्सा पंडाल खाली, 1 हिस्सा सत्संगी लोग बैठे हैं। बार बार सद्गुरु महाराज कहते थे सतलोकवासी सिरधर बाबा को कि पंडाल बढ़ा दीजिए, पंडाल बढ़ा दीजिए। तो सतलोकवासी सिरधर बाबा कहते थे हुजूर अपराह्न कालीन में देखा जाएगा, सत्संगी का संख्या होगा तो पंडाल बढ़ा दिया जाएगा। तो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठते ही थे, दाहिने तरफ ऐसे हाथ सिर पर हाथ कर दिए, हाथ ऐसे सतलोकवासी सिरधर बाबा के सिर पर हाथ चला गया। तो क्या देखते हैं आप कि देवी देवता तो पंडाल में बैठे हुए हैं, ये हैं, जगह नहीं है तो पंडाल के बाहर भी देवी देवता खड़े हैं। गुरु महाराज जिनको दिखाना चाहे वो देख लिए। जैसे अर्जुन को ही भगवान कृष्ण अपना विराट रूप दिखाना चाहता, अर्जुने सिर्फ देखे। महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग थे, सबों ने कहाँ देखा। तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवता लोग हैं
तो क्या किए सतलोकवासी सिरधर बाबा, पंडाल को बढ़ा दिए। तो बड़ा ही अभीष्ट काम है। हाँ, हम जो सदगुरु महाराज कहा करते थे कुप्पा घाट आश्रम में, आप लोग आगे में जगह छोड़ करके बैठा कीजिए। किसी ने पूछा कि क्यों छोड़ा जगह हुजूर? का देवता लोग आते हैं आगे में बैठते, हम लोग देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन इतना अभिष्ट काम है देवता लोग भी सत्संग में आते हैं न। देवता लोग स्वयं सत्संग में बैठते हैं। अब भगवान आए बिना सत्संग में रह नहीं सकते। तो बड़ा ही अभिष्ट काम है यह सत्संग। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, हम क्या चाहते हैं? दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। सुख सभी कोई पाना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? आराध्य देव से पूछा गया कि सरकार कहिए, लोग तो कहते यह दुख टीबी, कैंसर, दम्मा, मलेरिया, आप कहिए सबसे बड़ा दुख क्या है? तो सदगुरु महाराज यही कहे, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभुभक्ति करनी चाहिए। आवा मने आना, जन्म लेना, गमन कर जाना, चला जाना, मर जाना, इसके समान दुख नहीं है। आज से पड़े हैं, जब से सृष्टि हुआ है तभी से आवागमन के दुख में पड़े हैं। आराध्य देव के वचन और सिद्धांत में पर सुने, मायावद जीव आवागमन। देखिए गप कर लीजिए, गप करने का ऐसा बार बार समय नहीं मिलेगा। सत्संग तो होते रहता है ना, सत्संग तो होते रहता है ना। गप तो कभी कभी एक जगह बैठते हैं, इसलिए गप पे थोड़ा कर लेना चाहिए ना। ये वैसे कल नहीं कह रहे थे, माता लोगों का बकरी का मुंह कभी बंद नहीं लेता है, लेकिन सत्संग में बंद रखना चाहिए ना। श्री सदगुरु महाराज की अपनी बात थोड़े सुना रहे हैं, अपनी बात नहीं सुना रहे हैं। गुरु महाराज क्या कहते थे? मायाबद्ध जीव आवागमन की चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव की सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरज सब योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। अब की बारी अवसर है आवागमन से दुख से छूटने का। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, कुछ होने बुझाता है, लेकिन क्या कभी विचार किए हैं? कभी हम लोग विचार करते जीवन में कितना दुख है। संसार स्वामी महाराज कहते थे, हमको प्रवचन करने में जितना परेशानी नहीं होता है उतना लोग तंग कर देता पूछने में। ई हो गया, ई वैदगिरी भी करना पड़ता है, यह दुख वह दुख, यह हो गया बाबा वह हो गया। तो संत महात्मा लोग कहते ये दुख क्या कह रहे हैं, ये दुख कुछ नहीं है। जीवन में जितना दुख होता है उससे भी 1000 गुना दुख होता है माता के गर्भ में, 1000 गुना। सिर नीचे अब पैरे ऊपर, मल मूत्र का कीटाणु शरीर में काटता है। जठराग्नि की अग्नि में यह शरीर था, अभी भुला गए हैं। माता जी सब तीता जब खा लेते हैं तो बच्चा को उसी तरह से पीड़ा होता है जैसे कटा हुआ में मरचें बुकनी कोई दे दे, उसी तरह से पीड़ा होता है। तो जीवन में जितना दुख उससे अधिक दुख होता है, 1000 गुना दुख माता के गर्भ में, और उससे भी अधिक दुख होता है जन्म काल में। बच्चे का और माता जी का दूसरा जन्म होता है। इतने कष्ट से एक बार ईश्वर परमात्मा दिव्य दृष्टि देते हैं बच्चे को। कौन कौन जोनी में गया, पिल्लू, चिट्टा, पिपरी, कौन कौन जोनी में गया वह सब देखता है।
लोग बोलचाल में नहीं कहते हैं बच्चा भगवान छिके भगवान। एक बार परमात्मा दिव्य दृष्टि देते हैं, वह सब देखता है कि कहाँ मुर्गा मुर्गी बन करके कटे हैं, गधा सुगर बने हैं, कितना कष्ट आता है। देखते पगडंडी रास्ता पर हम लोग चलते हैं, चुट्टा पीपी पर लात पड़ जाता है, फिर भी वह जीवित रहता है हमारा। अलग से पिपरी आ करके उसको काटता है, कितना पीड़ा होता है। आज कल ही देखे आ रहे थे, कुत्ता के मस्तक पर घाव था, काट लिया था, व्याकुल होते चलता था, व्याकुल। ये देखिए हरिनंदन हुआ कहते थे कि कुप्पा घाट में हम रहते थे, रसोईया का काम करते थे, कोई आवश्यक काम से गए बाजार सौदा लेने के लिए, रसोई का, गुरु महाराज का भंडारी का काम करते थे। रस्टरी मोड़ पर कहते थे, जंगल पहले ज़्यादा जंगले था, पर कुप्पा घाट सब में जाते थे ना, 80 सब का बात बनाते हैं, 79 सब के, और उस 79 ईस्वी में दीक्षा लिया। घर सब उतना कहाँ था, जंगलात था। हे देखिए वो कहते थे कि घोड़ा एक बहुत दुबला था, घोड़ा बहुत दुबला घोड़ा, हड्डी हड्डी झलकता था, अब पीठ पर उसको घाव था। पिल्लू जब काटता था ना, जंगल से निकल करके सूर्य के धूप में निकलता था कि कुछ राहत मिले। जब जंगल से निकलता था घोड़वा, तो चील कौवा सब उस पर जो लोल मारता था, कितना छटपटा करके जंगल जाता था, जंगल से बाहर आता था। उस सब शरीर में हम गए हैं, हम लोग ख्याल नहीं है। कवन जोनी भरमो जहाँ नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। इतने बार जन्मे मरे हैं, और सब आंसू को जमा किया जाता तो प्रशांत महासागर होता, हड्डी को जमा किया जाता तो हिमालय पहाड़ के समान ढेर हो जाता। तो बच्चा जब यह देखता है तो और पीड़ा होता है। जन्मने काल में दुख, मरने काल में की सुख। सबसे अधिक दुख होता है मरने के काल। अभी तो एक चमड़ी जाए तो जाए, दमरी नहीं जाए, नहीं छोड़ना चाहते हैं। सत्संग में हैं, पोता पोती पर ख्याल लगा रहता है, नहीं रहता। 1000 रुपया की 500 रुपया खो जाता, कोई छीन लेता है, असहनीय पीड़ा होता है। नहीं, लोग कहते हो पुत शोक सह ले छे, लोग धन शोक नहीं सह सकता। जमा करके रखें, कितना घोटाला कर कर करके रखे हैं, कितना घोटाला करके रखे हैं कि साथे ले जाएंगे। विश्वास कीजिए, लाखों लाख लोग दान कर देते, कष्ट नहीं होता है। यदि छीन लेता है तो कितना कष्ट होता है। उसी समय जीवात्मा को जबरदस्ती जमराज ले जाता है, एक क्षण का मोहलत नहीं देता है समदावारी करने का। कहाँ ले जाता, जहाँ कोई सगे संबंधी नहीं है, कोई अपना नहीं है, वहाँ ले जाएगा। जिस व्यवस्था को करने में कितना समय लगा दिए, बबे लोग नहीं करता, जोर तंगर के आश्रम, किसी किसी का प्रभाव है, खाली कहता आश्रम बन जाता। पूज्य अरविंद बा कहते थे, हम चंदा नहीं किए आश्रम बनाने में, हमरे जैसे झोला छाप को कितना नाक रगड़ना पड़ता है। सकरहर आश्रम में बनाए, 5 साल मांगे तब आश्रम बना, 5 साल। तो क्या देखिए, 80 बरस 100 बरस व्यवस्था करते, उस व्यवस्था को छोड़ करके जाने का मन करता है? नहीं करता है। कबीर साहब के वचन में है, करोड़े बंदे वाद इनकी तदबीर, जब जमराजा आन पकड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। क्या करता है? मुंगरिन मारी की प्राण निकासत, नैनन भरियो नीर, करोड़े बंदे वाद इनकी तदबीर। भवसागर अगम पंथ है, नदिया बहत गंभीर, नाव न बेरा लोग घनेरा केवट हैं भे पीर, करोड़े बंदी वाद इनकी तदबीर। घर त्रिया अर्धांगनी बैठी, मौत पिता सुत वीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जा शरीर, शरीर भी साथ नहीं जाता। तो क्या करता है? लेके डारत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर, कहे कबीर अभी नर चेतो माफ हो तकसीर, अभी चेत जाना।
अब ये चीज जाना है, प्रभु से योग की युक्ति सीख करके सदगुरु से योग करना है, योग करना है। देखिए बेटा दुखी रहता है तो माँ बाप को कितना चिंता रहता है, अपना भूखलो रह जाए, कितना कितना रहता है कि 7 दिन भूखा रह जाए, बेटा बेटी सुखी रहे न।